हेलो एवरीवन। सो गाइज इंग्लिश मूवीज सबटाइटल्स का जो सीरीज है उसे मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइज मैं वीडियोस बना सकता हूँ हर रोज या हर दूसरे दिन, बट वीडियोस पे लाइक्स आते नहीं है। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक नहीं करेंगे फिर पता है कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लाइक करने से यूट्यूब मेरे वीडियो को प्रमोट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। अब डिपेंड करेगा आपके लाइक के ऊपर कि मैं आगे वीडियोस डालूँ या ना डालूँ। गाइस चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुरू करते गाइस। तो जो पहला है, यहां पर देखिएगा, यहां लिखा है कि आई थिंक एरिला इज इनटू समवन एल्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, इज इनटू, यही सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए क्या होता है, ये जो इज है, ये इज कहां से आया? ये बी से आया। बी के अंदर क्या होता है? बी के अंदर एम होता है, बी के अंदर इज भी होता है और आर भी होता है। ये हो गया आपका प्रेजेंट। पास्ट की बात है तो हम क्या कर देंगे? वॉज कर देंगे या वर कर देंगे। ये सब बी के अंदर होता है। तो बी यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर, कुछ भी, और इसके साथ लगा दो इनटू। तो अगर आप अपनी बात करोगे तो खुद को आई बोलोगे, और आई के बगल में इस बी फोल्डर में से क्या उठाना है आपको? एम उठाना है। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम। ठीक है, फिर लगा दो इनटू। आई एम, एक मिनट, आई एम इनटू। अब आप इनटू के बाद जिस व्यक्ति का नाम लोगे, यानी कि आप उसमें दिलचस्पी लेते हो, रोमांटिकली आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप कहते हो कि शी इज इनटू राम, यानी कि राम से उसका दिल लगा हुआ है, राम में उसकी दिलचस्पी है। अगर इंसान की आप बात करते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी चीज की बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि आई एम इनटू एक्टिंग, यानी कि एक्टिंग से मेरा दिल लगा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि ही इज इनटू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में उसका इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं बी इनटू। तो यहां पर देख रहे हैं ना कि एरिला, ये लड़की का नाम है, और इज इनटू समवन एल्स का मतलब है कि अच्छा वो किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और के साथ उसका इंटरेस्ट है, टाका भिरा हुआ है। मैंने इसको नोट भी किया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है ना, बी इंटू समवन या समथिंग। इसका मतलब है टू बी रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन समवन। अगर इंसान की बात करते तो रोमांटिकली आप इंटरेस्टेड है, ओह ही इज इनटू यू, ऐसे। और वैसे टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन और पैशनेट अबाउट समथिंग। अगर कोई चीज है तो आप बहुत पैशनेट है, आप वो करना चाहते, बड़े इंटरेस्टेड है, इसे वो कहते हैं बी इंटू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, बार बार कहता रहूंगा। आगे देखिए गाइस, दूसरा जो है इसे हम कहते हैं कि यहां लिखा है कि मस्ट हैव बीन एन ऑप्टिकल इल्यूजन। पहले तो ऐसे वो लोग जो मुझे देख रहे हैं जो कहते हैं कि अंग्रेज कहाँ मस्ट हैव बीन यूज करते होंगे, अंग्रेज इतना थोड़ी यूज करते होंगे, सब यूज करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपको समझ में नहीं आता। तो मस्ट हैव बीन एन ऑप्टिकल इल्यूजन। देखो ऑप्टिकल इल्यूजन यही आपको सीखना है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब होता है आंखों का धोखा। मान लीजिए कि कोई कहता है देख 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 यार, वहां पर मैंने किसी लड़की को देखा। अब आपका दोस्त मानने को तैयार नहीं है, आपका दोस्त कह रहा है पागल हो गया, तेरी आंखों का धोखा है रे, तेरी नजरों का धोखा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज योर ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन, तेरी आंखों का धोखा धोखा है। ये लिखा है मस्ट हैव बीन, यानी कि किसी ने बोला कि यार मैंने ना कल वहां पर कल वहां पर एक बहुत ही चमकती हुई चीज को देखा। अब वो बातें खत्म हो गई, पास्ट की बात है, तो किसी ने बोला कि इट मस्ट हैव बीन, ये रहा होगा। मस्ट हैव बीन का मतलब है पक्का रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ये पक्का तेरी आंखों का धोखा रहा होगा रे। तो समझ में आ रहा है कितना प्यारा है? स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कीजिए। अब कभी भी कोई कुछ बोले, बोलो इट इज योर ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज योर ऑप्टिकल इल्यूजन। समझ में आ रहा है? तो ऑप्टिकल इल्यूजन को अगर देखें तो यहां पर लिखा है ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब है दृष्टि भ्रम, जो वस्तुतः नहीं है उसे देखने का भ्रम। एन इमेज दैट ट्रिक्स द आई एंड मेक्स यू थिंक यू कैन सी समथिंग दैट यू कैन नॉट। बस आंखों का धोखा है ऑप्टिकल इल्यूजन। चलिए दूसरा देखें। अगला जो है गाइस, यहां पर लिखा हुआ है कि डोंट बी सच अ डाउनर। मेन आपका ये डाउनर है, डाउनर को आपको समझना है। डाउनर का मतलब क्या होता है? देखिए डाउनर में आपको क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? डाउनर में आपको कहीं पर डाउन दिखाई दे रहा है? डाउन। अगर मैं कहता हूं कि यार बड़ा बंदा बहुत डाउन है, डाउन का मतलब क्या है? उसमें वो एनर्जी नहीं है, वो एंथुजियास्टिक नहीं है, उसकी वाट लगी पड़ी है, डाउन है। तो अगर कोई डाउनर है, डाउनर है मतलब कि बड़ा डिप्रेस्ड बंदा है, बहुत ही डिप्रेशन का शिकार है, उसमें वो बात नहीं है, बहुत ही डाउन डाउन रहता है, उसको हम डाउनर कहते हैं। देखिए डाउनर,
डाउनर का मतलब है कि इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अ डाउनर यू थिंक दैट इट इज वेरी डिप्रेसिंग। सिचुएशन के लिए बना था, बट हम किसी इंसान को भी कह सकते हैं अरे यार बंदा तो डाउनर है, बड़ा डिप्रेशन में रहता है, सुस्त सा रहता है, ये डाउनर है, यानी कि डाउन डाउन रहता है। तो आप ये नाउन है, आप किसी को अ डाउनर अ लगाकर बोल सकते हो कि यू आर अ डाउनर, डोंट बी अ डाउनर यार, तू सारे लोग चिल कर रहे हैं, तू अजीब सी दुनिया में खोया, डोंट बी अ डाउनर यार, डाउनर मत बन। गॉट इट? चलिए अगला देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ कि इफ शी इज नॉट हेयर बाय मिडनाइट आई एम गोइंग टू गेट हर। ये मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस को रखा है आपको सिखाने के लिए कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, कंडीशनल फर्स्ट, तो उसमें कई लोगों को ये पता नहीं है कि उसका स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर इज आर एम आता है। कोई भी टीचर जब कंडीशनल फर्स्ट पढ़ाता है तो वो कुछ ऐसे पढ़ाता है, मैं आपको बताता हूं यहां पर लिख करके, बड़ा कर दिया जाए इसको। ओके, कोई भी टीचर आपको एक्शन पढ़ाता है, बोलता है कि अगर वो यहां आएगी तो मैं उससे बात करूंगा, ऐसे कैसे होता है? इफ, चलिए इफ शी कम्स हेयर आई विल टॉक टू हर। ये सब तो पता है, लेकिन इसका स्टेट ऑफ बीइंग कोई बताता नहीं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? इसके यहाँ लिखा इफ शी इज नॉट हेयर बाय मिडनाइट, यानी कि अगर वो आधी रात तक यहां पर नहीं होगी। जैसे अगर मैं कमरे में होऊंगा, तो नॉर्मल हम अगर एक फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग में बोलते हैं तो कैसे होगा? मैं कमरे में होऊंगा, आई विल बी इन द रूम, आई विल बी इन द रूम, यानी कि मैं कमरे में होऊंगा। अब मुझे इसको अगर कंडीशन में ले जाना है कि यार अगर मैं कमरे में होऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसे बोलोगे कि इफ आई विल बी इन द रूम, आप ऐसे बोलेंगे? गलत हो जाएगा। पता है आपको कैसे बोलना है? इफ आई एम इन द रूम। आपको इज आर एम में इसको रखना है, इफ आई एम इन द रूम। तो उसी तरीके से कि अगर वो आधी रात तक यहां नहीं होगी तो कैसे होगा कि इफ शी इज नॉट हेयर बाय मिडनाइट। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर में जाता है या मे में जाता है, माइट में जाता है, और नहीं तो आप अगर बिल्कुल आपने डिसाइड कर रखा है तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हो कि आई एम गोइंग टू गेट हर। आई एम गोइंग टू गेट हर का मतलब है, आप इसको रहा रहे ना समझे। आई एम गोइंग टू गेट हर का मतलब है कि मैंने सोच लिया है कि अब मैं उसको लेने जाऊंगा। अगर वो आधी रात तक नहीं आई तो फिर मैं जाऊंगा उसको लेने के लिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर मैं कहता हूं कि यार मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होती है कि आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। ये सबको पता है। ये कब इंग्लिश होती है? जब एक बंदे ने ऑन द स्पॉट एक डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर वो बहुत पहले से डिसाइड करके मन में बैठा है कि यार मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा आज रात को 9 बजे, वो डजेंट मैटर कि वो हिंदी में क्या सोचता है, अंग्रेज उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस एट 9 PM टुडे या टुनाइट, आज रात को, ऐसे कहा जाता है। तो कंडीशनल समझ में आ गया दोस्तों? चलिए फ्रेंड्स आगे देखें। लाइक है, लाइक करते रहिए। आज पता चल जाएगा गाइस कि आप लाइक करते हो कि नहीं करते हो। अगर आज जितने लोगों ने देखा अगर उतने लाइक्स आ जाते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत छोटा रखा है, तो एक ट्रायल देखते हैं। मान लीजिए कि इस वीडियो को 5000 लोग देखते हैं और 1000 लोग अगर मुझे पसंद नहीं करते, मान लीजिए 4000 तो मुझे पसंद करते होंगे यार, तो 4000 लाइक तो चाहिए। 500 लाइक आते हैं, 600, ये मतलब क्यों ये तकलीफ दीजिए ना, थोड़ा ऐसे ही तो करना है, कीजिए। इरिटेट हो जाता हूं मैं कई बार, क्योंकि यार उस तरीके से व्यूज नहीं आते। व्यूज आना बहुत जरूरी है, आप समझते हैं ना। आप मेहनत करो और आपको व्यूज नहीं आएंगे। अब व्यूज आते कैसे? लाइक करने से वो फिर प्रमोट होगा ना, आप समझिए वो जो अंदर की बात है। आज हो जाएगा दूध का दूध, आप कितना लाइक करते पता चल जाएगा। मैं देख रहा था कि यूट्यूबर को उसने बोला कि गाइस आज का मेरा टारगेट है 5000 लाइक। ऐसे करके वो लोग टारगेट देते हैं। मैं भी ऐसा करना शुरू कर देता हूं फिर, अगर आप नहीं करेंगे तो। देखिए यहां पर लिखा है कि आई ट्राइड टू गेट होम एज फास्ट एज आई कुड। ये कुछ खास नहीं है, बट मैं ये समझाना चाह रहा था कि देखिए कुड का इस्तेमाल, कई लोग कहते हैं ना सर कुड हम कहां लगाए। देखिए कुड का इस्तेमाल कैसे हुआ यहां पर। बंदा कह रहा है कि आई ट्राइड टू गेट होम, मैंने कोशिश की घर आने की। एक तो देखिए घर आने में गेट का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए वो छोटे छोटे आइटम्स देखिए, हम लोग स्पोकन में अधिकतर क्या बोल देते हैं? आई ट्राई टू कम बैक होम, ऐसे बोलते हैं ना। देखिए यहां पर गेट का इस्तेमाल है। आई ट्राई टू गेट होम, गेट मतलब आना, मैंने कोशिश की घर आने की। एज फास्ट एज आई कुड, जितना तेज मैं चल सकता था उतना तेज आने की कोशिश की, उतना फास्ट। और यहां कुड का क्या मतलब है? एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, ये आपका प्रेजेंट टाइम है,
अब प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके अंदर अगर कोई एबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर कोई भी एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब काबिलियत है, गाना गाने की काबिलियत है आपके अंदर अंग्रेजी फराटेदार बोलने की काबिलियत है, ये आपके अंदर कोई कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब कि आपके अंदर बर्दाश्त करने की कोई क्षमता है, कुछ भी करने की क्षमता बहुत है, या आपके अंदर बहुत ज्यादा कोई पावर है। तीन चीज है। इन तीन चीजों को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट में खड़े होकर क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज करते हैं। अब यही अगर मैं पास्ट में चला जाऊं कि यार पहले मेरे पास एबिलिटी थी, तो यही कैन क्या बन जाता है? कुड बन जाता है। हालांकि कुड का प्रेजेंट में भी इस्तेमाल है, फ्यूचर भी है, बहुत इस्तेमाल है, मैं अभी एक इस्तेमाल बता रहा हूं। तो यहां पर कोई कह रहा है कि मैंने कोशिश की घर आने की, उतना तेज चलने की कोशिश की जितना आई कुड, उस वक्त मेरे मतलब जितना मेरे अंदर वो शक्ति एबिलिटी थी। चूंकि पास्ट है, मैं प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा कि आई विल वॉक एज फास्ट एज आई कैन। कैन का मतलब जो अभी मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। वही मैं अगर पास्ट की बात बोलूं कि आई कुड, यानी कि जितनी मेरे अंदर पावर थी सब, या कुड बोलेंगे, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म या नहीं लगाएंगे। यही समझाना चाह रहा था। आगे देखें, चलिए यहां पर लिखा हुआ है कि आई सजेस्ट यू डोंट टॉक बैक। यहां पर बस ये जो टॉक बैक है ना, बस यही सिखाना है। टॉक बैक का इस्तेमाल होता है पलटकर जवाब देना, खासकर अपने सीनियर को आप मुंह लगे जवाब देते हो तो टॉक बैक। आई सजेस्ट यू डोंट टॉक बैक, मैं बता रहा हूं कि तुम ना ये टॉक बैक यानी कि आंसर बैक ना करो, इसको आंसर बैक भी कह सकते हैं। देखिए टॉक बैक का मतलब क्या है कि टू रिप्लाई इन अ रूड वे, एक रूड वे में आप रिप्लाई करते हो। असिस्ट तरीके से जवाब देना, जबान चलाना, ए जबान मत चलाएं, जबान मत चला, डोंट टॉक बैक। टॉक बैक का मतलब मैं जो भी कह रहा हूं पलट पलट तुरंत आप जवाब दे रहे हो पलट करके, डोंट डू दिस। इफ यू टॉक बैक टू समवन इन अथॉरिटी सच एज अ पेरेंट और टीचर, यू आंसर देम इन अ रूड वे। अपने माँ बाप को आप तुरंत जवाब देते हो, ये सही नहीं है, टॉक बैक बोलेंगे। क्लियर है? चलो जी आगे देखिए दोस्त, यहां पर लिखा है ओके गेट हर बैग एंड स्पिल आउट द कंटेंट्स। पहले तो इस गेट का इस्तेमाल समझिए। अभी जो आपने गेट देखा था कुछ देर पहले दोस्तों, उस गेट के साथ यहां होम लगा हुआ था। यानी कि अगर आप घर वापस आते तो आप कह सकते हैं कि ओके आई गॉट होम। बैग कहने की भी जरूरत नहीं, आई गॉट होम, मैं घर आ गया। ठीक है, अभी आप यहां पर देख रहे हैं गेट हर बैग, यानी कि ये आदमी कह रहा है, ये अपनी वाइफ से कह रहा है कि जाओ और उसका बैग लेकर आओ, उसका बैग लेकर आओ। तो हम किसी को कह सकते गो गेट सम वाटर, पानी लेकर आओ। देख रहे हो, गो गेट हर बैग। तो ये अंग्रेज लोग तो गेट का अद्भुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। एंड स्पिल आउट द कंटेंट, कितना प्यारा है ना कि अगर आप कोई बैग है और इस बैग के जो आइटम्स है उन आइटम्स को क्या कहते हैं? कंटेंट्स कहते हैं। और वो कह रहा है कि बैग ले आओ और उसके सारे कंटेंट्स आइटम्स बाहर निकालो। बाहर निकालो मतलब स्पिल आउट। अगर आपको स्पिल आउट नहीं पता तो क्या बोलेंगे? टेक आउट। आप यूज कर ही लेंगे, बट यहाँ स्पिल आउट इनका एक फ्रेजल वर्ब है जो इनके यहाँ चलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है स्पिल आउट कोई भी यूज कर सकता है, तो ऐसा भी कोई खतरनाक स्लैंग नहीं कि बस यही लोग यूज करेंगे। तो कभी अगर बैग का सारा सामान बाहर निकलवाना हो तो कह सकते हैं कि जस्ट स्पिल आउट ऑल द कंटेंट्स, ऑल द कंटेंट्स। ठीक है जी, आगे कुछ है, एक और है जी। यहाँ लिखा है गियोरा नाम है किसी का, वेट यू आर टेकिंग दिस टू फार। अब देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं कि टेक समथिंग टू फार, टेक यहां पर डैश 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 कुछ भी है, आपने बोला टू और यहां पर आपने बोला फार। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को खींच रहे हो। मान लो कोई बात हो गई, आपके डैडी ने आपको डांट दिया। अब डांट दिया तो आप पूरा इसका क्या बोलते हैं, तिल का तार बनाए जा रहे हो, इसको लंबा खींच रहे हो। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये डोंट टेक इट टू फार, डोंट टेक दिस इशू टू फार, इसको बहुत ज्यादा मत खींचो। ठीक है, मुहावरों में भी आता है, तो मुहावरे में भी यूज कर सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक समथिंग टू फार, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ये तो स्पिल आउट है। स्पिल आउट क्या था कि इफ यू स्पिल आउट इंफॉर्मेशन और इफ इट स्पिल्स आउट यू टेल समवन अबाउट इट इन अ हरीड वे बिकॉज यू कैन नॉट और डू नॉट वांट टू कीप इट सीक्रेट। एक तो इंफॉर्मेशन भी इंसान स्पिल आउट कर देता है, या अब उसने बैग के लिए यूज किया था कि बैग से सामान को फेंकिए। यहां पर है टेक समथिंग टू फार, टू डू समथिंग ऑफन सम फॉर्म ऑफ मिसबिहेवियर टू एन एक्सेसिव डिग्री। आपका कोई मिसबिहेवियर है, कोई ऐसा इशू है, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। अब एटीट्यूड को आप इतना लंबा खींच रहे हो तो यानी कि एक्सेसिव डिग्री तक ले जा रहे हो, तो हम कहते हैं कि डोंट टेक इट टू फार। ये जो तुम मुंह फुला रहे हो ना, इसको ज्यादा देर तक मुंह मत फुलाओ, डोंट टेक इट टू फार, बहुत लंबा मत खींचो इसको यार, ये सही नहीं है। तुम उससे बात नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से,
ठीक है, आधा घंटा हो गया, अब इतना भी लंबा मत खींचो कि वो भी कल हो के बात करना छोड़ दे। डोंट टेक इट टू फार। ठीक है जी, चलिए गाइस अगला देखें। नेक्स्ट है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब पता लगाना, मैं पता लगाना चाहती हूँ वाई शी इज स्पिनिंग अ वेव ऑफ लाइफ। देखिए स्पिनिंग अ वेव ऑफ लाइफ कितना प्यारा है। अगर कोई झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, ही और शी इज स्पिनिंग अ वेब ऑफ लाइज, यानी कि झूठ का वो जाल बुन रहा है, जाल बुन रहा है, जाल बुन रहा है ना प्यारा। तो अब किसी से कहना है कि यार झूठ का जाल मत बुनो, तो हम कैसे बोलेंगे उसको, हम ऐसे बोलेंगे कि डोंट स्पिन अ वेव ऑफ लाइज, यानी कि लाइज लीड टू लाइज अंटिल दे फॉर्म अ टैंगल्ड वे, यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ अगर आप बोलते हो इट मीन्स यू आर स्पिनिंग अ वेव ऑफ लाइज। ओके, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट कहता है कि हे डिड यू नो योर डॉटर हिचेज राइड्स इन द मिडिल ऑफ द नाइट। ये जो आप हिच राइड है ना, हिच राइड का मतलब कि आप यहाँ पर खड़े हो, अब आप कोई भी गाड़ी आती है उसको रोक लेते हो, उस पर बैठ के सवारी कर लेते हो, फिर कहीं उतर जाते हो, फिर किसी गाड़ी पे बैठते हो, सवारी कर लेते हो, उसको बोलते हैं हिच राइड्स। हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट ले लेते हैं, लिफ्ट लेना, बट आप हिच का इस्तेमाल कर सकते हो। यू नो यार, शी ऑलवेज हिचेज राइड्स, ही ऑलवेज हिचेज राइड्स, डोंट ट्राई टू हिच राइड्स एट नाइट। तो हिच राइड का मतलब है किसी से भी लिफ्ट ले लेना। तो बस इसीलिए आज मैंने छोटा वीडियो बनाया है, ये देखने के लिए कि कितने लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं और कितने लाइक्स आते हैं। अगर लाइक्स आते रहे तो मैं इस वीडियो को बड़ा भी कर सकता हूँ और भी अच्छे अच्छे ऐसे सिचुएशंस लाऊंगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स लाऊंगा जो आपको लगे हाँ यार यार ये सही है, मुझे इसी की तलाश थी। बहुत जल्द होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।